हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। लव लाइफ टैरो 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है वो क्या लॉयल है। जितना लॉयल्टी आप उनकी तरफ रखते हो, क्या आपके पार्टनर भी उतनी लॉयल्टी आपकी तरफ रखते हैं। देखिए, दिखाने के लिए तो इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखा देता है, कर देता है, लेकिन क्या उसके दिल में सच्ची में आपके लिए लॉयल्टी है। आज हम यही जो है वो चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूनिवर्स से जो है वो गाइडेंस लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए, हमें गाइड करें कि हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं क्या वो लॉयल है टूवर्ड्स। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आपको इसे क्लेम करना है। कंप्लीशन, द क्रिएटर, द बर्डन। देखिए, फ़िलहाल जो आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन यूनिवर्स के हिसाब से, तो आप किसी ना किसी जो है वो बर्डन के तले जो है वो दब चुके हो। आप में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप किसी से कह नहीं सकते हो, किसी से बयान नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके दिल में और दिमाग में वो चीज़ें जो है वो चलती रहती है। उसका कहीं न कहीं जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो आप फ़ील कर रहे हो। और कहीं न कहीं आपका पार्टनर है, वो भी इन सारी चीज़ों का जो है वो शिकार है, वो भी किसी के बर्डन के तले जो है वो दब चुका है। लेकिन हमेशा जभी भी हम एक किसी बर्डन में होते हैं या किसी स्ट्रेस में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम हमेशा किसे याद करते हैं? हमारे क्रिएटर को। हमारा क्रिएटर कौन है? हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारा यूनिवर्स। तो जभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको किसे याद करना है सबसे पहले? हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे यूनिवर्स को याद करना है। तो जैसे ही आप इन्हें याद करोगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल जो है वो नष्ट हो जाएँगे, दूर भाग जाएँगे, क्योंकि ये जो है ये सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का, ये आप सभी जानते हो। और अगर मैं आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक ही ये है कि क्या वो आपके लिए लॉयल है या नहीं है। तो देखिए, कंप्लीशन का कार्ड आना ये रीडिंग में यही अपने आप में एक जवाब है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, वो आपको कंप्लीट करते हैं। ये जो एक पार्ट है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हो, और ये जो एक पार्ट मिसिंग है वो आपके पार्टनर है आपके लाइफ में। तो अगर आपके पार्टनर आपको जो है वो इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, तो फिर क्या उनके लॉयल्टी पे कोई सवाल आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या आपके लॉयल्टी पे कोई सवाल आता है? नहीं आता, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो हम आपके और आपके पार्टनर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही है वो दोनों के लिए निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये कंप्लीशन का कार्ड जो आया है वो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जो यही बताता है कि आप दोनों जो हो वो एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आप एक दूसरे को जो है वो कंप्लीट करते हो यूनिवर्स की नज़र में। भले ही आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि शायद ये पर्सन जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, या मैं इस पर्सन के लिए सही नहीं हूँ, मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, या वो पर्सन जो है वो कोई और अच्छा जो इंसान है वो डिज़र्व करता है। लेकिन यूनिवर्स की नज़र में, क्रिएटर की नज़र में अगर आप देखो, तो आप जो हो वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप दोनों एक दूसरे को जो है वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हो, कंप्लीट करते हो। बस ये जो बर्डन है, ये बर्डन जो छोटी-मोटी चीज़ों का है वो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। वो है हम सबके लिए बैठे हुए हैं। आपको बस जो है दिल से उन्हें याद करना है। वो आपके प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन हमेशा ही आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो रही यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस। अभी मैं टैरो से कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी। हम टैरो से देखेंगे कि क्या आपके पर्सन लॉयल है आपसे या नहीं है। क्या वो बस लॉयल होने का दिखावा करते हैं, या वो वाकई में आपसे लॉयल है। गाइज़, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी इसे देख सकता है। अगर आप मेल हो तो भी, आप फीमेल हो तो भी। आप बस अपनी सिचुएशन से इस रीडिंग को रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। टू ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स,
3 ऑफ सोर्स ही सोर्स है आज के रीडिंग में। एस ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। देखिए यूनिवर्स ने भी क्रिएटर का कार्ड भेजा और यहाँ पे भी जो है मैजिशियन का कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप क्वीन ऑफ वैंड्स है तो आपके पार्टनर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो कार्ड हमें यूनिवर्स ने पहले ही दिखा दिया कि कंप्लीशन, तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हो, कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, द लवर्स। इसी कार्ड का मुझे इंतज़ार था, क्योंकि अगर लॉयल्टी या प्यार के रीडिंग में अगर लवर्स नहीं आए तो फिर उस चीज़ का कुछ मतलब नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में जजमेंट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप पे जो है वो भगवान की, एंजल्स की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो यूनिवर्स से हमने जो गाइडेंस लिया था उसमें भी क्रिएटर का कार्ड आया था और यहाँ पे भी जो है मैजिशियन का कार्ड आया है एंड जजमेंट भी आया है। तो आप पे जो है वो भगवान की कृपा जो है वो पूरी पूरी है। और ना ही सिर्फ आप पे बट आपका जो रिलेशनशिप है उस पर भी जो है भगवान ने जो है वो एक कृपा बरसाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे कि जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिविटी है, वो तो आपके आसपास, आपके पार्टनर के आसपास, आपके रिलेशनशिप के आसपास जो है वो मंडराती हुई नज़र आई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। लेकिन जिसके ऊपर जो है भगवान का हाथ होता है, जहाँ पे भगवान की एक मैजिकल छड़ी से जो काम होते हैं, ऐसे लोगों के जो है वो 100 बुरे कामों के ऊपर ये एक शक्ति है, ये आप सभी जानते हो। तो ऐसे चाहे 1000 लोग आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ये अकेला ही काफ़ी है। अच्छे लोगों के लिए जो है वो हमेशा ही भगवान जो है उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका प्यार सच्चा है तो। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है, दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो लॉयल नहीं है या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। क्योंकि आजकल के जनरेशन में तो हमें यही सुनाई और दिखाई देता है कि लोग जो है वो बस टाइम पास करते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता यहाँ पे। तो ऐसे लोगों की भगवान जो है वो हेल्प नहीं करते। और ऐसे लोग जो है, नेगेटिव लोग जो है, नेगेटिविटी जो है वो ऐसे ही लोगों पे अटैक करती है जो वाकई में एक सच्चा प्यार करते हो। दो लोग जो है वो वाकई में जो है वो एक साथ जब जुड़ जाते हैं तभी जो है वो तीसरे की एंट्री होती है ताकि वो उन्हें तोड़ सके। लेकिन जब ऐसे केस में जब भगवान जानता है कि आप कितना सच्चा प्यार करते हो, आप एक दूसरे से कितना लॉयल हो, तभी ऐसे लोगों की जो है वो ऐसे चीज़ों में नहीं चलती। फिर भगवान जो है वो स्वयं आते हैं, एंजल्स जो है वो खुद आते हैं और ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं सो दैट ऐसे लोगों की कुछ ना चले। ठीक है, तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि क्या है सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में, लॉयल्टी के ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपके रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल भी एक सटीक नहीं रहा है कि आप मिले सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव जो है वो आपने इस रिलेशनशिप में देखे हैं। जैसे कि ये नेगेटिविटी, जो ये नेगेटिव पीपल होते हैं ना, ये हर किसी का जो है वो अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस हर एक इंसान का जो है वो बुरा हो जाए। तो ऐसे इंसान जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे इंसानों को सबक सिखाने के लिए ही भगवान को है वो अवतार लेना पड़ता है या अपना कुछ ऐसा करिश्मा दिखाना पड़ता है सो दैट ऐसे लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज आए। तो आपके रिलेशनशिप में भी मैं अगर देखूँ तो ये हाई प्रिस्टेस यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा किसी का बुरा ही चाहे, वो आप दोनों को कभी एक होने ना दे।
तो इसके वजह से ही जो है वो आपके बीच में कई बार जो है वो ब्रेकअप की सिचुएशन पैदा की होगी ऐसे लोगों ने या ऐसी सिचुएशन ने, सो दैट आप दोनों जो है वो एक साथ ना रहो। लेकिन आपका प्यार, आपका एक दूसरे के लिए जो एक फायर है, जो एक अट्रैक्शन है, वो इतना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आना यही एक प्रूफ है आप दोनों के प्यार का, कि ऐसे चाहे 1000 लोग आ जाए, ऐसे चाहे आप में 10 ब्रेकअप्स करवा दे, आपके दिल में जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करवा दे, आपको जो है वो चीज़ों के बीच में जो है वो जगल करवाए कि मैं ये चीज़ सँभालूँ या मैं ये चीज़ सँभालूँ, मतलब बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस रिलेशनशिप है आपका। वो क्यों है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सटीक हो, आप दोनों तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, क्योंकि अगर 2 लवर्स हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के वजह से ये लोग ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं जो आपको इस सिचुएशन में लाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप ब्रेकअप्स आपने कई बार जो है वो फ़ील किए होंगे, महसूस किए होंगे। आपने कई बार जो है वो डिसबैलेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, वो फ़ील किया होगा। लेकिन आपको डरने की जो है वो बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ही नहीं तो स्वयं भगवान, स्वयं एंजल्स जो है वो आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद जो है वो आपके साथ है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक में ही जो है वो जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि ये लोग कुछ भी करें, इनसे जो है वो आपके रिलेशनशिप पे, आपके प्यार पे जो है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद भगवान जो है वो जजमेंट देंगे आपको, खुद वो आपको जो है वो जस्टिस देंगे, जजमेंट देंगे। तो अगर आप फ़िलहाल इस ब्रेकअप की सिचुएशन में भी अगर हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ब्रेकअप का कार्ड आया है, एक बंधन वाली एनर्जी का कार्ड आया है कि आपको किसी ना किसी ने इस तरह से बंधन में बांध के रखा है। क्योंकि देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही बिल्कुल जो है वो हाई प्रेस्टिस आया है, और इसके बाजू में ही बिल्कुल 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। यानी ये चीज़ यही बताती है कि ये एनर्जी, ये कोई भी हो सकती है, शायद आपके फैमिली में से कोई हो सकता है। तो वो ऐसा कोई इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों जो हो वो साथ में रहो। तो ऐसी एनर्जीज़ जो है वो अपना पूरा ज़ोर लगा के इन्होंने आपके बीच में ब्रेकअप तो कर दिया। आपको या शायद ऐसा फ़ील करवाया कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है। इसीलिए जो है भगवान को है जो है वो खुद आना पड़ता है आप जैसे लोगों के लिए, जो आपको जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको जजमेंट की ज़रूरत है। तो तो आपके बीच में जो है वो ब्रेकअप हो चुका होगा बहुत बार, या फिर अभी फ़िलहाल आप ब्रेकअप की सिचुएशन में होंगे। लेकिन आपके प्यार में जो है, ये ऐसे लोगों ने ना स्ट्रेंथ की कमी कर दी। आपको बिल्कुल जो है वो एकदम कमज़ोर बना दिया कि आप आपके प्यार के लिए जो है वो लड़ ना सको, उसके लिए फ़ाइट बैक ना कर सको। लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, तो एंजल्स जो है वो आपको स्ट्रेंथ दे रही है। तो एंजल्स जो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आपका प्यार जो है वो सच्चा है। आपके रिलेशनशिप में जो ये डिसबैलेंस चल रहा है ऐसी एनर्जीज़ की वजह से, वो डिसबैलेंस जो है वो भी जो है वो सही हो जाएगा, एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और अगर आप ब्रेकअप की सिचुएशन में भी हो तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है वो सच्चे आशिक हो एक दूसरे के। आप दोनों ही जो है एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कंप्लीशन की एनर्जी जो आई थी वो बिल्कुल सही बता रही थी आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो ऐसी जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा दिन अपना जो है वो टिकाव नहीं कर सकती ऐसे सच्चे प्यार के सामने। तो यही आपको मैं कहना चाहूँगी कि आपको आपके पर्सन पे जो है वो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, उनके प्यार को लेकर, उनके लॉयल्टी को लेकर। क्योंकि ये पर्सन जो है, इसकी एनर्जीज़ इतनी खूबसूरत निकल के आई है यहाँ पे कि भले ही नेगेटिव एनर्जीज़ हो, भले ही उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ की कमी हो, लेकिन यहाँ पे प्यार की कमी नहीं है। यहाँ पे जो है भगवान को भी दिख रहा है कि वो आपसे और आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते हो। तो वो खुद जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सो दैट ऐसे लोग जो है वो आपसे दूर रहे। ठीक है? तो अब मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको इस पर्सन के लॉयल्टी के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो शक नहीं करना चाहिए। ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड अपने आप में ही बताता है। ये बाकी सारे कार्ड्स को आप इग्नोर कर दो, ये एक लवर्स का कार्ड है, वही बताता है कि ये आपसे कितना प्यार करता है। तो लॉयल्टी का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बंदा आपसे या बंदी आपसे लॉयल है या नहीं है। बिल्कुल लॉयल है, क्योंकि भगवान ऐसे ही लोगों का साथ देते हैं जो एक दूसरे के लिए लॉयल हो। धोखाधड़ी करने वाले लोगों को कभी भगवान जो है वो साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, देखिए ये जो पर्सन है वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है यूनिवर्स के नज़रिए में।
तो अगर आपके पास ऐसा पर्सन है तो आपको बिल्कुल भी इन्हें जाने नहीं देना है, आपको इन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल संभाल के रखिए क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। मैनिफेस्ट, देखिए यूनिवर्स आपको वही कह रही है जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, क्योंकि मैनिफेस्ट करोगे तब जाके जो है एंजल्स जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ मैजिक हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ही इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, जो चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ें आपको लगती हो वो चीज़ें भी जो है मैनिफेस्टेशन करके जो है वो आप हासिल कर सकते हो। तो आपको मैनिफेस्ट करते रहना है और इस पर्सन को जो है वो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, इस पर्सन को जाने नहीं देना है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।